हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में वेक्टर के जितने क्वेश्चन किए थे मिसलेनियस के, क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 से अप टू लास्ट देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो भी है वो सारे देख लेंगे। सो बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 ये तीनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। लेट ए जो दिया है वो दिया है I प्लस 4J प्लस 2K। बी वेक्टर है 3I माइनस 2J प्लस 7K। सी वेक्टर दे रखा है 2I माइनस J प्लस 4K। अब क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड अ वेक्टर D। हमें एक ऐसा वेक्टर D निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B एंड C डॉट D इज 15 यूनिट दे रखा है। और बोला क्या है, C हमें D की वैल्यू निकालनी है, ये D निकालना है, D वेक्टर निकालना है। और एक चीज दे रखा है A और D दोनों परपेंडिकुलर है एंड B एंड D ये परपेंडिकुलर है। ये डेटा दे रखा है। सो बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। थोड़ा सा स्लाइटली डेटा को मैनिपुलेट करके क्वेश्चन डाला गया है। सो ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कॉन्सेप्ट लगा है। एक तरह से बोल सकते हो पूरी चैप्टर का मेरा सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये लगता है मुझे। ऐसा ही बोल सकते हो, दीवाना मैं इस क्वेश्चन का दीवाना, कब से करे थे तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार, जितना भी तड़पाऊं उतना ही धड़कता है दिल, दीवाना मैं इस क्वेश्चन का दीवाना। सो बच्चों, आज डिस्कस करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक D है, मान लो एक वेक्टर ये है A और ये है B। सो अगर हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है D जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर ऐसा होगा। इतना क्लियर है। ये वेक्टर जो है ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है। सो D समवेयर इस लाइन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यही वेक्टर है। देख लो कॉन्सेप्ट से क्या पता चल रहा है कि ये जो है इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है। सो आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में जाओगे तो मैंने उसमें लिखवाया था, स्टार करके मैंने लिखवाया था कि अगर एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है दिस वन जो दो वेक्टर इस पे और इस पे परपेंडिकुलर है, तो हम दोनों का क्रॉस निकालेंगे, वो ये वेक्टर होगा। ठीक है, इस साइड में डायरेक्शन से मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है जब हम इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो इधर मिलेगा वेक्टर। कोई जरूरी नहीं कि उसकी लेंथ जो हो A क्रॉस B की जो लेंथ हो वो D के इक्वल हो, वो कोई जरूरी नहीं है, बट दोनों पैरेलल जरूर होंगे। सो D ऐसा होगा, D जो होगा वो मिलेगा A क्रॉस B कराने से मिलेगा। ठीक है बच्चों, और D जो है मान लेते A क्रॉस B कराया, उसकी लेंथ इतनी आ गई, सपोज करते इतनी आ गई। D तो इधर ही होगा ना, तो D की लेंथ और A क्रॉस B की लेंथ दोनों सेम तो है नहीं, तो हम बोल सकते हैं D इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B। ये D की वैल्यू होगी। अगर आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी तो D की वैल्यू मिल जाएगी। सो बच्चों, हम पहले निकालेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, IJK। फर्स्ट रो बनेगा इसका A का 1 4 2 एंड B का सेकेंड बनेगा दिस इज 3 माइनस 2 एंड 7। सो इसको एक्सपैंड करते हैं, I ब्रैकेट कैंसिल आउट, दिस इज 28 प्लस 4 32 हो जाएगा, माइनस J ये कैंसिल, 7 माइनस 6 इज 1। ठीक है, दिस इज K कैंसिल आउट, माइनस 2 माइनस 12 इज माइनस 14, दिस इज माइनस 14। एक बार और चेक लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज -2 एंड -12 इज -14। ओके, सो ए क्रॉस बी क्या मिला हमारा,
ए क्रॉस बी हुआ 32i माइनस जे माइनस 14k। अब d क्या है? d है लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b। सो हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स 32i माइनस जे माइनस 14k। ये हो गया हमारा d की वैल्यू। अगर लैम्डा मिल जाए तो काम खत्म। तो लैम्डा निकालने के लिए आपके पास एक डेटा दे रखा है, पता है क्या दिया है? c डॉट डी इक्वल टू 15। सो c हमारे पास ये है, d के साथ डॉट कराएंगे तो 15 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सो देखो बच्चों कैसे करेंगे, d की वैल्यू हम इस फॉर्म पे लिख लेते हैं, d इक्वल टू 32 लैम्डा i माइनस लैम्डा जे माइनस 14 लैम्डा k। ये हो गया d की वैल्यू। c डॉट डी कितना दिया हुआ है? 15। c इज दिस, d इज दिस। हम i कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस इज 64 लैम्डा एंड दिस इज प्लस लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 15। 64 माइनस 15 कितना हो गया? 9 लैम्डा, नो दिस इज 8 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 15। 9 लैम्डा इक्वल टू 15, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/3। इस लैम्डा की वैल्यू को हम डी में पुट कर देंगे, वहां से हमें डी की वैल्यू आ जाएगी। डी इज 32 लैम्डा आई लैम्डा जे माइनस 14 लैम्डा के। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं कॉमन, 32i माइनस जे माइनस 14k। लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी? 5/3। 32i माइनस जे माइनस 14k। दिस विल बी 160i माइनस 5j माइनस 70k डिवाइडेड बाई 3। ये हुआ d की वैल्यू। दिस इज द आंसर। सो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i j प्लस k विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर दिस, एंड ये दो वेक्टर दे रखा है। ये वेक्टर है a, मान लेते हैं इसको 2i प्लस 4j माइनस 5k। एक दूसरा वेक्टर दे रखा है b, जो दे रखा है लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k। कैप डाल लेना आप लोग। अब बोला क्या है? इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर चाहिए। द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों का सम निकालते हैं, पहले a प्लस बी निकालते हैं। i में i को ऐड कर देंगे, 2 प्लस लैम्डा i। j में j को ऐड करेंगे 6j, और k में k को ऐड करेंगे तो माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। c कैप क्या होगा? 2 प्लस लैम्डा i 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आता है -2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 36 प्लस 4। ये हो गया c कैप। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक अनदर वेक्टर है जिसका नाम है i प्लस जे प्लस के, उसको इसके साथ डॉट कराने पे, इस वेक्टर के साथ डॉट कराने पे इसको d मान लेते हैं। d वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, d डॉट c कैप इक्वल टू 1 है, ये दिया हुआ है। तो d इज दिस, इसका इसके साथ डॉट कराएंगे, क्या आएगा? i को i के साथ करा देते हैं, 2 प्लस लैम्डा। i को i के साथ कराया, j को j के साथ कराया प्लस 6, k को k से कराया प्लस -2, और ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको एज इट इज रखेंगे। लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा
44 हो गया लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 36 प्लस 4 इज 40 40 प्लस 4 44 इक्वल्स टू दिया है 1। इसका मैग्नीट्यूड जो दिया था डॉट प्रोडक्ट वो दिया है 1। अब देखो बच्चों यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ये कैंसिल आउट हो गया। लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 स्क्वायरिंग बोथ साइड लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 दिस इज कैंसिल आउट। इसको इधर लाएंगे तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 44 माइनस 36 ये हो जाएगा 8 लैम्डा और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 8, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है ए बी सी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ए बी सी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, एक वेक्टर ये है ए, एक बी है, एक सी है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सारे एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब क्या बोला है, हमें बताना है इन सब की मैग्नीट्यूड भी ए इक्वल है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। और ये बोला है हमें शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर है, ये मान लेते हैं ये वेक्टर है, इसको नाम दे दिया हमने a प्लस बी प्लस सी। ये जो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड है, जितना एंगल यहाँ फ्रेम कर रहा है वही एंगल इसके साथ फ्रेम कर रहा है और सेम एंगल इसके साथ फ्रेम करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, जब भी एंगल की बात करें आप डॉट प्रोडक्ट लेना। सो यहाँ पे ये a वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी। ये एंगल निकालने के लिए इसको मान लेते हैं अल्फा। ये एंगल निकालने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर का डॉट लेना होगा। सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू फॉर्मूला ये होता है ना a डॉट बी, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता था कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा होता था वहां पे एंगल। सो ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो यहां से निकाल लेते हैं कॉस अल्फा, ये एंगल अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इसको गामा मान लिया। अब 3 एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, इन तीनों क्या प्रूव कर देना है, इक्वल प्रूव कर देना है। उसके लिए हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट लेंगे, कॉस अल्फा निकल जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड फिर a का मैग्नीट्यूड। सो डॉट कैसे निकालते हैं, इसका डॉट तीनों के साथ होगा, a डॉट a, b डॉट a, c डॉट a, और ये एज इट इज a का मैग्नीट्यूड b, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों, a डॉट a आपको पता है a का स्क्वायर होता है। सिंस ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक डेटा ये है a डॉट बी क्या होगा, 0 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, और b डॉट सी 0 होगा, c डॉट a भी 0 होगा क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे बच गया ये a प्लस बी प्लस सी, a का मैग्नीट्यूड, ये एक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, सो कॉस अल्फा की वैल्यू इतनी आई। अब कॉस बीटा निकालते हैं, ये वाला एंगल कॉस बीटा, ये लाइन और इस लाइन का डॉट कराएंगे तब इन दोनों के बीच का एंगल निकलेगा। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी डॉट बी, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इसका डॉट सबके साथ कराएंगे, तो ये हो गया a डॉट बी, b डॉट बी, c डॉट बी या d b डॉट सी कह लो, बात एक ही है, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट बी की वैल्यू 0, ये b डॉट बी बी स्क्वायर हो जाएगा,
और बी डॉट सी भी जीरो हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ पे डेटा दे रखा है। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, बी कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। और आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो दोनों सेम है ये, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों सेम आ गया। और कॉस गामा भी निकाल लेते हैं। गामा इस लाइन और इस लाइन के बीच का है, तो इन दोनों का डॉट लेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी अपॉन ए बी सी का मैग्नीट्यूड और ये सी का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो गया, इसका इसके साथ डॉट, ए डॉट सी बी डॉट सी सी डॉट सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी, सी डॉट सी क्या होगा, सी का स्क्वायर अपॉन ए बी सी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड। ये कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनली ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। और आपको पता है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल है, तो ये तीनों क्वांटिटी सेम होगी, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा होगा। सो आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ये हो गया इसका आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आप इसको प्लीज़ ध्यान से करें। सो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसकी वैल्यू दे रखी है ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। हमें बताना है, ये तभी पॉसिबल है इफ ए डॉट बी जीरो हो, यानी कि हमें ये डेटा दे रखा है, इससे हमें ये प्रूव करना है। ए डॉट बी जीरो हो, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। सो देखते हैं, डॉट कराना है, इसका डॉट दोनों के साथ ए डॉट ए बी डॉट ए, इसका दोनों के साथ हो गया। फिर बी का दोनों के साथ ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, ठीक है। और ये दे रखा है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। वेट 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 अभी नहीं कैंसिल करते हैं, इसके बाद कर लेंगे। आपको पता है ए डॉट क्या, ए क्या होता है, ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ए डॉट ए क्या होता है, ए का स्क्वायर, ये होता है। सो ये ए स्क्वायर हो गया। ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों सेम होता है, तो 2a डॉट बी लिखा जा सकता है इसको। बी डॉट बी सिमिलरली बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, देख लो। सो 2a डॉट बी इक्वल्स टू हो गया 0, ए डॉट बी हो गया 0। सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी होगा। ये है हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया। दोनों का डॉट 0 है, यहीं पे प्रूव हो गया, या बोल लो ये दोनों इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 16 में क्या बोला है, देखो बच्चों, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए और बी दो वेक्टर दे रखा है, उसके बीच का एंगल थीटा है, ए डॉट बी पॉजिटिव दे रखा है, 0 से बढ़ा दे। ये क्या दे रखा है, ए डॉट बी 0 से बढ़ा दे रखा है। तो आपको पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। दिस इज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो कॉस थीटा की वैल्यू फाइनली क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है,
कॉस थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साफ साफ बोला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं 90 से छोटा, तो इसको हम कंसीडर कहाँ करेंगे, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से लेके π/2। यहाँ पे इक्वल साइन है तो इक्वल साइन डाल देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। सो ऑप्शन इज बी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ए और बी के बीच का एंगल है, और दे रखा है ए प्लस बी वेक्टर जो दे रखा है ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और थीटा हमें निकालने बोला है, थीटा क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे दूर दूर तक कहीं थीटा का कोई यूज नहीं है, आई मीन आ नहीं रहा है थीटा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें ना, आपके पास पता है ना ये a डॉट ए कितना होता है, a का स्क्वायर, जब स्क्वायर कर दोगे तो अंदर वाले का 2 बार डॉट कराना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसको 2 बार डॉट कराना पड़ जाएगा ऐसे, डॉट कराओ, a डॉट ए, b डॉट ए, a डॉट बी, b डॉट बी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब a डॉट ए क्या होता है, a स्क्वायर होता है, एंड b डॉट बी इज b स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और b डॉट बी ये b का स्क्वायर हो गया, और इसको लिख सकते हैं 2a डॉट बी, क्योंकि a डॉट बी और b डॉट ए दोनों सेम होता है, ठीक है, हमारे पास ये डेटा होता है इसलिए लिखा ये a डॉट बी और b डॉट ए दोनों सेम होता है, ठीक है। अब देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2a डॉट बी ये भी यूनिट वेक्टर है इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 2a डॉट बी इक्वल्स टू -1, a डॉट बी इक्वल्स टू -1/2। a डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, दिस इज 1 1, ये दोनों 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई -1/2। याद करो बच्चों, थीटा की वैल्यू होती है 2π/3, 120 पे -1/2 होता है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आंसर हमारे पास है डी है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से करना है, इसमें कॉन्सेप्ट लगना है। तो आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो बच्चों क्रॉस के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था, सर्कुलर पाथ वाला जो था आई जे के, ये था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे प्लस लेते हैं, यानी कि आई का क्रॉस जे से कराएंगे तो के मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो जे का के से कराया, जे का के से कराया तो आई मिल गया, यानी कि यहाँ पे हो गया आई कैप डाल लेना, ये छूट गया है, छूट जाएगा तो आप डाल लेना, आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी ये क्लॉकवाइज हो गया ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज में जब जाएंगे तो माइनस हो जाता है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस साइन आता है, तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, ये हो जाएगा -j प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये के हो गया, के डॉट के। सो आई डॉट आई 1 होता है, पता है आपको, प्लस माइनस माइनस, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1। सो ये हो गया हमारा आंसर, आंसर इज सी पार्ट इज द आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 19th, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो वेक्टर है जिनका a डॉट बी का मैग्नीट्यूड और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, a डॉट बी और a क्रॉस b, तो a डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, a क्रॉस b में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड sin थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, कहाँ होता है दोनों इक्वल, तो आपको पता होना चाहिए 45 पे दोनों इक्वल होता है, देख लो 45 की वैल्यू 1/√2 होती है दोनों में। सो ये हो गया हमारा आंसर।
वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो फिर इसको शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।